पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य टकराव अब केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रह गया है। लगातार हो रहे हवाई हमले, मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंकने का खतरा पैदा कर दिया है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका को अब ऐसी चेतावनी दे दी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है, अगर अमेरिका ने अपने सैन्य हमले नहीं रोके तो अगले 2 से 3 दिनों के भीतर ऐसी विनाशकारी जवाब दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब तेहरान का दावा है कि उसके पास जवाबी कार्रवाई के कई विकल्प मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर पूरे क्षेत्र में अमेरिकी हितों को निशाना बनाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर क्यों ईरान ने अब इस तरीके की धमकी दी। सबसे पहले समझते हैं आखिर अमेरिका ईरान टकराव अचानक से क्यों बढ़ गया है। हाल ही के दिनों में अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर लगातार हवाई हमले किए। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं ईरान इन हमलों को अपनी संप्रभुता पर सीधे तौर पर हमला मान रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिकी सेना लगातार कई दिनों से ईरानी सैन्य प्रतिष्ठानों, हथियार भंडारों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रही है। इसके जवाब में ईरान भी अमेरिकी सहयोगी देशों और सैन्य ठिकानों पर मिसाइल एवं ड्रोन हमले कर रहा है। ईरान की कड़ी चेतावनी ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। उनका दावा है कि अब तक जो कार्रवाई हुई है वो केवल शुरुआती जवाब था। अगर अमेरिका अभियान को ऐसे ही जारी रखता है तो ईरान अपने सभी रणनीतिक विकल्पों का इस्तेमाल करने वाला है। अब तेहरान ने यहाँ ये भी संकेत दे दिया कि अमेरिकी सैन्य अड्डे, युद्धपोत, तेल आपूर्ति से जुड़े ढांचे और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी हित उसके संभावित निशाने पर हो सकते हैं। अब ईरान का कहना है कि वो अपने खिलाफ हो रही कार्रवाई का जवाब जरूर देगा। तो सवाल उठता है, क्या पूरे पश्चिम एशिया में अब ये युद्ध फैलने वाला है? क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसका असर पूरे पश्चिम एशिया पर भी पड़ सकता है। इस क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य अड्डे बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, इराक और अन्य देशों में मौजूद है। अब अगर ईरान इन ठिकानों को निशाना बनाता है तो संघर्ष केवल 2 देशों के बीच नहीं रहेगा बल्कि कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील भी की है। वहीं ईरान की चेतावनी के बाद खाड़ी देशों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। कई देशों ने अपने सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। अमेरिकी सेना भी अपने सैनिकों और सैन्य संसाधनों को हाई अलर्ट पर रखे हुई है। अब रिपोर्ट्स की माने तो बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य सुविधाओं की निगरानी को कई गुना बढ़ा दिया गया है। इन देशों में अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। हॉर्मुज़ सबसे बड़ा तनाव का यहाँ केंद्र भी बना हुआ है। दरअसल इस पूरे संघर्ष का सबसे संवेदनशील पहलू हॉर्मुज़ है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब अगर तनाव बढ़ा तो समुद्री मार्ग बाधित हुआ और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जैसा कि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा भी था। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ईरान इसी मार्ग पर दबाव बढ़ाता रहता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल आ सकता है। तेल बाजार में भी बेचैनी बढ़ी हुई है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। निवेशकों को आशंका है कि अगर संघर्ष और ज्यादा गहराता है तो तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव तेज हो गया है। ऊर्जा बाजार के जानकार मानते हैं कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी असर पड़ेगा, यानी सड़कों पर अब वाहन चलाना महंगा हो सकता है। और एक बार अगर ईंधन यानी पेट्रोल डीजल अगर महंगा होता है तो उसका असर बाकी रोजमर्रा की चीज़ों पर भी पड़ता है, क्योंकि माल की ढुलाई यानी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रकम लगती है वो कहीं ना कहीं इन पेट्रोल डीजल पर भी खर्च होती है। अब यहाँ आरोप है कि नागरिक ढांचों पर भी हमले किए जा रहे हैं। दरअसल संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर नागरिक ढांचों को निशाना बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हालिया अमेरिकी हमलों में ईरान के कुछ बिजली संयंत्रों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी सहयोगी देशों में पानी और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के आरोपों का सामना किया है। इन घटनाओं ने मानवीय संकट की आशंका को भी बढ़ा दिया है। हालांकि दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास भी जारी है।
कई देशों ने अमेरिका और ईरान से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील भी की है। हालांकि अब तक कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई है, जहां विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अगले कुछ दिनों में तनाव कम नहीं होता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। अब सवाल उठता है, आखिर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? पश्चिम एशिया में किसी भी बड़े युद्ध का असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है और अगर तेल आपूर्ति प्रभावित होती है तो घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक काम भी करते हैं। युद्ध की स्थिति गंभीर होने पर उनकी सुरक्षा और निकासी भी बड़ी चुनौती बन सकती है। समुद्री व्यापार और शिपिंग मार्ग प्रभावित होने से आयात निर्यात पर भी इसका असर पड़ता है। अब पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी है। अगर अमेरिका अपने हवाई अभियान जारी रखता है और ईरान अपनी चेतावनी के मुताबिक बड़े पैमाने पर जवाबी हमला करता है तो संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया में फैल जाएगा। हालांकि अभी भी कूटनीतिक समाधान की उम्मीद खत्म नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई वैश्विक शक्तियां लगातार तनाव कम करने की अपील भी कर रही हैं, मगर इतना तय है कि आने वाले 2 से 3 दिन पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। अगर दोनों पक्ष पीछे नहीं हटे तो ये टकराव एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेगा, जिसका असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव जरूर डाल सकता है। तो ऐसे में सवाल है, क्या ईरान 2 से 3 दिन के अंदर अमेरिका पर ऐसे हमले करने वाला है जिससे भारी तबाही हो जाएगी? और अगर ईरान इस तरीके का हमला करता है तो अमेरिका की कैसी प्रतिक्रिया रहने वाली है, इस पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। बाकी आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।